नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। देश के निर्माणाधीन नए संसद भवन के ऊपरी तल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किया है। कांस्य धातु से बने 6500 किलोग्राम वजनी राष्ट्रीय प्रतीक की ऊंचाई 20 फुट है और न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के सेंट्रल फ्लोर के शीर्ष पर कास्ट से पहले यह विशालकाय अशोक स्तंभ 8 चरणों से गुजरा है, जिसे क्ले मॉडलिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स से ब्रोंज कास्टिंग और पॉलिशिंग तक की प्रक्रिया शामिल है। राष्ट्रीय प्रतीक को सपोर्ट करने के लिए लगभग 6500 किलोग्राम वजनी स्टील की एक सहायक संरचना का निर्माण किया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के अनावरण के समय पीएम मोदी के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी भी उपस्थित रहे। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में बनवाए गए स्तंभ से लिया गया है। इसे 26 जनवरी 1950 को संविधान को अंगीकृत करते समय स्वीकृत किया गया था। इस स्तंभ के शिखर पर 4 शेर खड़े हैं, जिनके मुंह 4 दिशाओं में हैं। उनका पिछला हिस्सा खंभों से जुड़ा हुआ है। संरचना के सामने इसमें धर्म चक्र, कानून का पहिया भी है, जो भारत के प्रतीक शक्ति, हिम्मत, गर्व और विश्वास को प्रदर्शित करता है। वहीं इस अनावरण के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर जानकारी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नए संसद भवन के शीर्ष पर स्थापित राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किया गया है। भारत की लोक धर्मिता को प्रकट करता यह राष्ट्रीय प्रतीक देश की सर्वोच्च पंचायत को लोक कल्याण व राष्ट्र के सशक्तिकरण के लिए अनंत काल तक प्रेरित करता रहेगा। आज लखनऊ की रिजर्व पुलिस लाइन में 399 पीएसी रिक्रूट आरक्षियों के दीक्षांत परेड समारोह 2022 का आयोजन किया गया। लखनऊ पुलिस लाइन में रिक्रूट पासिंग आउट परेड की सलामी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ली। इस दौरान पिछली सरकारों पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकारों ने पीएसी की 54 कंपनियां खत्म कर दी थी। ये यूपी की सुरक्षा में सेंध लगाने की साजिश थी। कंपनियों को खत्म करके जवानों को देश सेवा से वंचित किया जा रहा था। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने भर्तियों को दोबारा शुरू किया। 2017 से पहले भर्ती रुकी हुई थी, लेकिन उन्होंने बिना भेदभाव के भर्ती की। आज प्रांतीय सशस्त्र बल यानी पीएसी के 15,487 जवान पास आउट हुए। वो सीधे पीएसी के हिस्से बने हैं और इस दौरान लखनऊ में 16 टुकड़ियों में 399 जवानों ने सीएम को सलामी दी। 399 जवानों के अलावा बाकी जवानों के अलग अलग शहरों में पासिंग आउट परेड का भी कार्यक्रम हुआ। आज मंगलवार को 87 केंद्रों पर पासिंग आउट परेड हुई। लखनऊ में सीएम योगी ने परेड की सलामी लेने के दौरान जवानों को शुभकामनाएं दी। सीएम योगी ने इस अवसर पर प्रशिक्षुओं को बल सदस्य के रूप में कर्तव्य व उत्तरदायित्व की शपथ दिलाई। सीएम ने कहा कि सभी रिक्रूट आरक्षियों व उनके प्रशिक्षकों व परिजनों को हार्दिक बधाई। मेरा मानना रहा है कि दक्ष और प्रशिक्षित पुलिस बल उच्च मनोबल के साथ जब कार्य करेगी तो अपने पूरे मनोयोग और निष्ठा के माध्यम से पूरे प्रदेश की छवि को सुधारने में बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकती है। और उत्तर प्रदेश के साथ भी यही हुआ। 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के बारे में जो देश और दुनिया की धारणाएं थी, उन धारणाओं को आज हम लोगों ने बेहतरीन कानून व्यवस्था के माध्यम से पूरी तरह बदलने का कार्य किया है। आज हर एक व्यक्ति इस बात पर गौरव की अनुभूति कह सकता है। 5 वर्ष पहले जिस उत्तर प्रदेश के युवा को उत्तर प्रदेश के बाहर जाकर के अपनी पहचान छुपाने के लिए मजबूर होना पड़ता था, आज उत्तर प्रदेश का नौजवान बड़े गौरव के साथ कह सकता है कि मैं भारत के हृदय स्थल उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने विगत 5 वर्ष के अंदर बेहतरीन कानून व्यवस्था के माध्यम से अपनी छवि को परिवर्तित करने का जो कार्य किया है, आज उसकी सर्वत्र सराहना होती है। यह तब संभव हो पाया जब हमारे पुलिस और पीएसी बल के सभी कार्मिकों ने पूरी निष्ठा और पूरे मनोयोग के साथ नेशन फर्स्ट की अपनी प्रतिज्ञा के अनुरूप कार्य करते थे, कुछ बेहतर परिणाम थे। आज वही कारण है
कि विगत 5 वर्ष के अंदर बेहतरीन कानून व्यवस्था का परिणाम प्रदेश में बेहतरीन निवेश और प्रदेश के अंदर उसके माध्यम से रोजगार सृजन की जो अनंत संभावनाएं विकसित हुई। उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक तबके के मन में सुरक्षा का जो भाव पैदा हुआ, आज वह देखते हुए बनता है। और अभी नई सरकार के गठन के 100 दिन के अंदर जो बेहतरीन परिणाम आए हैं, वो लोगों के लिए और भी पूरी दुनिया के लिए, पूरे देश के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है कि अलग अलग स्थानों पर हो सकता है देश में कहीं कोई बात रही हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर शांति और सौहार्द पूरी मजबूती के साथ यहां पर देखने को मिला। जो पहले उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था, यहां नित्य नए दंगे होते हैं, विकास नहीं दंगों पर फोकस होता था, आज उस छवि से उत्तर प्रदेश उभर चुका है। विगत 5 वर्ष के अंदर एक भी दंगा न होना, विगत 5 वर्ष के अंदर बेहतरीन निवेश की संभावनाओं को उत्तर प्रदेश के अंदर जन्म लेना, उत्तर प्रदेश के अंदर उसके माध्यम से लाखों नौजवानों को रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध होना, ये सभी कार्य क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्येक नागरिक के मन में एक विश्वास भरा है, और वह विश्वास है कि अगर हम कानून का सम्मान करेंगे तो कानून भी हमें संरक्षण देगा, और उसी कानून के राज की स्थापना के लिए हमारे सभी जवानों को अपनी पूरी निष्ठा के साथ, पूरे मनोयोग के साथ कार्य करना है। उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स का ट्रांसफर को लेकर जारी विवाद के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग में हुए तबादले में कथित गड़बड़ियों का संज्ञान लिया और इस पूरे मामले में 2 दिनों के भीतर रिपोर्ट तलब की है। स्वास्थ्य विभाग में तबादलों को लेकर मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी और संजय भूसरेड्डी को रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा दिया है। बता दें कि पिछले दिनों सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी सीएम विजेश पाठक ने स्वास्थ्य विभाग में हुए डॉक्टरों के ट्रांसफर को लेकर पत्र लिखकर सवाल उठाए थे और कहा था कि उनकी जानकारी के बगैर यह सब हो गया। उनकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि इससे तबादले नीति की अनदेखी की गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी के जनसांख्यिकीय असंतुलन के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अराजकता आबादी से नहीं, लोकतांत्रिक मूल्यों की बर्बादी से उपजती है। बता दें कि विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा की शुरुआत करते हुए सीएम योगी ने कहा कि जब हम परिवार नियोजन, जनसंख्या स्थिरीकरण की बात करते हैं तो हमें ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसंख्या की असंतुलन की स्थिति पैदा न होने पाए। सीएम की इस बात पर विपक्ष ने पलटवार करते हुए सीएम योगी पर तंज कसे। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिला कारागार में पैरोल पर छोड़े गए 16 कैदियों के निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद भी जेल वापस नहीं आने पर जेल प्रशासन ने उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस से संपर्क साधा है। जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज जानकारी दी और जेल अधीक्षक मिजाज लाल ने बताया कि कोविड-19 संक्रमण अब काफी तेजी से फैल रहा था और तब शासन के निर्देश पर शाहजहांपुर जेल से बुजुर्गों और कम उम्र के कैदियों को पैरोल पर छोड़ा गया था। लाल के मुताबिक ऐसे 39 कैदी थे जिन्हें पैरोल पर रिहा किया गया था और उन्हें मई 2022 तक वापस आना था, लेकिन इनमें से महज 23 कैदी ही तय समय पर जिला कारागार में लौटे हैं। उन्होंने बताया कि 16 कैदी अब भी लापता है जिनके घरों पर नोटिस भेजे गए हैं। हालांकि वे हाजिर नहीं हुए। इसके बाद संबंधित थाना और पुलिस अधीक्षकों ने गिरफ्तारी के लिए पत्र भेजा गया है। अब उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस से मदद मांगी गई है। 14 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है और इसी महीने में कांवड़ यात्रा भी होती है। खासतौर पर वेस्ट यूपी में कांवड़ यात्रा जोरों शोरों से निकलती है। 12 अगस्त तक कांवड़ यात्रा चलेगी और कांवड़ी गंगा जल लेकर नोएडा के रास्ते होते हुए दिल्ली की ओर जाते हैं। इसी के चलते नोएडा प्रशासन कांवड़ यात्रा की तैयारियों में जुट गया है। हाल ही में गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों संग इस संबंध में एक बैठक भी की थी और बैठक के दौरान ही कांवड़ यात्रा वाले रूट पर
शराब और मीट की दुकानें बंद करने का फैसला लिया गया है। आदेश के तहत 14 जुलाई से 12 अगस्त तक दुकानें बंद रहेंगी। नोएडा से गुजरने के दौरान कावड़ यात्रा को लेकर किसी भी तरह की कोई परेशानी न आए, कावड़ यात्रा बिना किसी रुकावट के नोएडा से होते हुए दिल्ली की ओर निकल जाए, इसके लिए कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। ट्रैफिक डायवर्जन का फैसला भी लिया गया है और वहीं कावड़ यात्रा वाले रूट पर संचालित शराब और मीट की दुकानों की लिस्ट बनाई जा रही है। 14 जुलाई से लिस्ट के मुताबिक सभी दुकानों को 12 अगस्त तक के लिए बंद करा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, कावड़ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की भी तैयारी की जा रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।